हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 के एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें चेक करना है ग्राफिकली कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसे सोल्व भी करना है, वो भी ग्राफिकली। तो यहाँ पे दो बारी ग्राफिकली वर्ड लिखा है, पहली बार में लिखा है चेक ग्राफिकली। इसका मतलब है कि हमें बिना ग्राफ को ड्रॉ करे ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होती है तो हमें इसे सोल्व भी करना है ग्राफिकली। तो सोल्व ग्राफिकली कहने का मतलब क्या है कि हमें ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है कि कैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं उनको ग्राफ पर ड्रॉ करने पर उनकी लाइंस कैसी बनेंगी, या फिर वो कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है। तो यहाँ से अगर a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो इसका मतलब है इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करने पर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट उनका होगा। तो अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, इसीलिए वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन इनका बनता है। एंड इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हम किसे कहते हैं? कंसिस्टेंट तो उसे कहते हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे वन यूनिक सॉल्यूशन निकला है, यानी एक तो निकला है, तो इसलिए यहाँ पे कंसिस्टेंट आएगा। एंड अगर कोई भी मतलब वन से कम यानी ऑफ कोर्स जीरो सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो, तब उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट केस में अगर a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 के एंड इक्वल हो जाता है c1/c2 के, तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। यानी कि अगर पहली इक्वेशन की लाइन यहाँ पे बनी है एंड दूसरी इक्वेशन की लाइन इसके ऊपर ही बन गई, तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट हमें सब जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जगहों पर एक दूसरे को टच कर रही है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे एंड ये कंसिस्टेंट होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस केस में, बिकॉज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगी, यानी कि इस टाइप की लाइंस बनेंगी। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही होंगी, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा एंड इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें गिवन है यहाँ पे, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो अब हम a1, b1 एंड c1 एंड सेकेंड इक्वेशन में से a2, b2 एंड c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से a1 की वैल्यू है 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो कि a1 होता है उसकी जगह 1 है, तो इसका मतलब a1 की वैल्यू 1 है। b1 यानी कोफिशिएंट ऑफ y 3 है यहाँ पे, b1 की वैल्यू 3 हो गई एंड यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म 6 है। सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है बट वो माइनस का है, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू -3 हो जाएगी एंड c2 है हमारा 12। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि तीनों में से जो मैंने आपको केस दिखाए उनमें से कौन सा केस यहाँ पे बनता है। सबसे पहले लिख लेते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। यहाँ पे कोई भी इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू का साइन मैं अभी नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं a1/a2 यानी कि 1/2 एंड क्या है 3/-3, b1/b2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब मुझे यहीं पर देखते सार पता चल गया है कि ये दोनों इक्वल टू है ही नहीं, यानी कि 1/2 इसके इक्वल है ही नहीं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कैंसिल करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा 1/-1। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू में नहीं है -1 के, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा केस बन रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एंड अगर ये वाला केस होता है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड जब एक सॉल्यूशन होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है हमारा, कंसिस्टेंट, कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पे मैंने c1/c2 नहीं लिखा था बिकॉज मुझे पहले ही पता चल चुका था कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे ये वाला केस बन जाता है।
तो अगर आगे चलकर b1/b2 c1/c2 के इक्वल होता भी है चाहे नहीं होता तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई हमारे पास केस है ही नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसे सोल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली। सो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना होगा, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में से दो पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी x एंड y की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों जो इक्वेशंस हैं वो लिख ली हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x की वैल्यू 0 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह मैं पुट करूँगी 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 2 आई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं x एंड y की। जब मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 6 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे x की जगह प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी कि 3y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0.3। सो हमारे पास 0 आ जाएगी y की वैल्यू। तो जब हमने x की वैल्यू 6 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 0 आई। तो ये हमने दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन में से। अब सेकंड इक्वेशन में से भी x एंड y के दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं x की वैल्यू 0 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी। सो आप यही ट्राई करा करो कि आप सबसे पहले 0 वैल्यू ही पुट करके देखो। सो यहाँ पे 2 एंड ब्रैकेट में 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12। सो यहाँ पे y रहने देते हैं 12, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइडेड बाय में आ जाएगा। क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड ये माइनस का 4 हमारी वैल्यू आ चुकी है y की। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी y -4 आया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ x की वैल्यू 6 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। सो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 6 माइनस 3y इक्वल टू 12, 2 6 ज़ा 12 माइनस 3y इक्वल टू 12। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3y रहने दूँ इक्वल टू 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 12 0। सो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0/3। क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देते हैं, बट यहाँ पे माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले देखें तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे एंड y एक्सिस पे 2 यहाँ पे, तो एक यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे। देन सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। सो क्योंकि y 0 है एंड x 6 है तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लगा देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब सेकंड इक्वेशन में x 0 एंड y -4 है। सो यहाँ पे क्योंकि x 0 है एंड y एक्सिस से हम -4 पे यानी यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। देन यहाँ पे x एक्सिस पे 6, y पे 0 यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। देन यहाँ पे x पे 6 है, y एक्सिस पर 0 है यानी कि सेम यहीं पर पॉइंट लगेगा जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी लगा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। सो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करी थी तो इसीलिए मैंने लिख लिया है x + 3y = 6 एंड ये वाली सेकंड इक्वेशन के लिए है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - 3y = 12 जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो लाइंस हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो बनी है वो इंटरसेक्टिंग है एंड इनका एक कॉमन पॉइंट है यानी कि सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन होगा। एंड अगर एक सोल्यूशन है तो अगर एक सोल्यूशन होता है या फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये जो है ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो ऐसे करके हमने ये वाला अपना एग्जाम्पल सोल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।